हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल से। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? देखिए, फिक्स्ड कैपिटल का ये मतलब होता है जो कंपनी है जो अपनी कैपिटल को जब वो लॉन्ग टर्म एसेट्स में या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, एलोकेट करती है, तो उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना, फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कह सकते हैं इसे हम, या फिर इसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये हम समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल से कि जब भी कंपनी अपने कैपिटल को एलोकेट करती है फिक्स्ड एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो उसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? तो जब भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, अपनी कैपिटल एलोकेट करती है लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने में, और चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए, या एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में खर्चा करने के लिए, ठीक है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करने के लिए, तो ये एक तरीके से कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। तो कंपनी जब भी अपने पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती है पैसा, तो उसे क्या कहते हैं हम? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उससे कंपनी को बेनिफिट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, और फिक्स्ड कैपिटल में या फिक्स्ड एसेट्स की इन्वेस्टमेंट में ह्यूज कैपिटल इन्वॉल्व होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी देगा आपको, राइट। तो आपको समझ में आया होगा फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जब कंपनी अपनी कैपिटल को फिक्स्ड एसेट्स में या लॉन्ग टर्म एसेट्स में एलोकेट करती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं ये समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें क्या क्या चीज़ आ रही हैं। देखिए, जब भी कंपनी इन्वेस्ट करती है फिक्स्ड एसेट्स में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, राइट। फिक्स्ड कैपिटल जो होता है उसे जो हम फाइनेंस करते हैं, मतलब जो फिक्स एसेट्स होते हैं उन्हें हम जो फाइनेंस करते हैं, उसके लिए जो पैसा लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? उसके लिए जो पैसा लाते हैं हम वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से लाते हैं, मतलब लंबे टाइम के लिए जो हमने फाइनेंस लिया हुआ है। जैसे इक्विटी शेयर्स इशू करके हम फिक्स कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी इकट्ठा कर सकते हैं पैसा, डिबेंचर्स इशू करके इकट्ठा कर सकते हैं पैसा, या लॉन्ग टर्म लोन्स ले करके। तो इन सभी तरीके से, इन सभी फाइनेंस के सोर्सेज से हम फिक्स कैपिटल को, फिक्स एसेट्स को फाइनेंस करते हैं। ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या बात है? देखिए, किस टाइप का कंपनी बिजनेस कर रही है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि उसे कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग का है, तो जाहिर सी बात है उसे रिसोर्सेज की ज़रूरत ज़्यादा होगी, उसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। कैसे? उसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो जाहिर सी बात है उसे प्लांट खरीदना होगा, मशीन खरीदनी होगी, बिल्डिंग खरीदनी होगी, राइट। तो कई सारे फिक्स एसेट्स उसे इन्वेस्ट करना होगा, पैसा फिक्स एसेट खरीदने होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फ़िक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जबकि ट्रेडिंग कंपनी का तो काम सिर्फ क्या होता है? सिर्फ सामान को खरीदना बेचना होता है। तो इन कंपनीज़ को जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कम होती है। सही है। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनी किस स्केल पे काम कर रही है इसका भी इफेक्ट पड़ता है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे। जो कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस कर रही है, तो उन्हें मोर फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और जो कंपनी स्मॉल स्केल बिजनेस कर रही है तो उन्हें
कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, इजी पॉइंट है बिल्कुल। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी किस प्रकार की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रही है, इस बात का भी इफेक्ट होगा हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे। जो कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब जहाँ पर मशीनों से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेबर का नहीं किया जाता, लेबर का इस्तेमाल कम किया जाता है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो कंपनी यूज़ कर रही है उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, ज़्यादा पैसा भी चाहिए होगा। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो मोर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए तो जाहिर सी बात है उन्हें प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट भी कम ही होगी, तो उनकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ये है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, जिस भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन जो होती है वो फास्ट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट फास्ट होती है, जल्दी जल्दी हमें टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होता है, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्योंकि जो ओल्ड टेक्निक है वो जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और उसे हमें नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना होता है। तो नई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करना है तो ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे हमारे, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं पे ऐसी कंपनी जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है वो स्लो है, बहुत धीरे धीरे ही टेक्नोलॉजी बदलती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी में, न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीदना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जो भी कंपनी एक्सपेंड कर रही है और उसका हायर ग्रोथ प्लान है, बढ़ा रही है अपने प्रोडक्शन को और ग्रोथ प्लान बहुत बड़ा है उनका, तो उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहाँ पर कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आगे उनको नहीं बढ़ानी है, एक्सपेंड बिजनेस को नहीं करना है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। राइट, तो ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस किए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो है वर्किंग कैपिटल। अभी हमने डिस्कस किया था फिक्स कैपिटल, अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमारे जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी के ऊपर जितना भी एक्सेस हैं उन्हें कहते हैं वर्किंग कैपिटल, मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अच्छा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? ठीक है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें अपने डेली ऑपरेशन, बिजनेस ऑफ ऑपरेशन को कैरी ऑन करने के लिए होती है। जबकि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों होती थी हमें? उसकी ज़रूरत हमें इसलिए होती थी ताकि हमें फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वर्किंग कैपिटल के क्या क्या टाइप हैं। दो तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी करंट एसेट्स में, उन सभी का टोटल को क्या कहते हैं हम? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मतलब सभी करंट एसेट्स को हम ऐड करेंगे, उसमें से करंट लायबिलिटी को डिडक्ट माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ एसेट्स को, करंट एसेट्स को ऐड कर लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कैसे होंगे करंट एसेट्स? लाइक कैश हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, डेटर हो गया, ये सभी क्या हैं? हमारे करंट एसेट्स हैं, और इन सभी को जब हम सम कर देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स जो होते हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो भी आएगा, रिमेनिंग बचेगा, उसे क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो होते हैं उसे हमें 1 ईयर के अंदर रिलाइज़ करना होता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी को हमें 1 साल के अंदर पे करना होता है और करंट एसेट्स को हमें 1 साल के अंदर रिलाइज़ करना होता है, कैश में कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम्पल है करंट लायबिलिटी के, जैसे बिल पेबल, क्रेडिटर्स। राइट, तो ये सब क्या है? हमारे करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल। और करंट लायबिलिटी जो होता है वो सोर्स ऑफ फंड्स होता है फॉर एक्वायरिंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो सोर्स ऑफ फंड है, मतलब मनी है, जो फंड है, वो क्या होती है? करंट लायबिलिटी होती है।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जो कोई भी फर्म है उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसे एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेटली एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगी रिक्वायरमेंट से, तो उससे अननेसेसरी एक्यूमुलेशन होगा इन्वेंट्री का, मतलब आपकी इन्वेंट्री एक्यूमुलेट हो जाएगी जो कि अननेसेसरीली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी और उससे कैपिटल की वेस्टेज होगी। जबकि अगर शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, मतलब रिक्वायरमेंट से भी कम वर्किंग कैपिटल है, तो उससे स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस नहीं हो पाएगा, राइट। तो फाइनेंस मैनेजर को मस्ट एस्टिमेट द राइट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसको जितना वर्किंग कैपिटल एक्चुअली रिक्वायर्ड है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहला है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है द टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में जितना भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। ये स्टार्ट होता है एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल से, मतलब जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है, एंड टिल पेमेंट इज़ रिसीव आफ्टर सेल। और जब ये ख़त्म होता है जब हमारे को पेमेंट मिल जाती है सेल करने के बाद। तो मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर उसको बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं, पेमेंट मिलता है, वहाँ तक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो जो वर्किंग कैपिटल है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारी ऑपरेटिंग साइकिल का। जितनी बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को टाइम ज़्यादा लगता है एसेट्स को बनाने में, बेचने में, पैसा रियलाइज़ करने में, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। और अगर कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कम है तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरीके का कंपनी बिजनेस कर रही है इस बात का भी इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे। अगर हम बात करें ट्रेडिंग कंपनी है, उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है, राइट। जबकि जो होलसेलर्स होते हैं उनको जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें लार्ज स्टॉक मेंटेन करना होता है, उन्हें गुड्स को क्रेडिट पे भी बेचना होता है, तो उसके लिए उन्हें फ़ंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है इस बात पे भी इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे। फिर आती है बात स्केल ऑफ ऑपरेशन। कंपनी किस स्केल ऑफ ऑपरेशन पे काम कर रही है इसका भी इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लार्ज होगी। कैसे? क्योंकि जो कंपनी लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो उसे ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी होगी, उसके ज़्यादा डेटर होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल की। फिर आते हैं लास्ट फोर्थ पॉइंट, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन कैसा है? देखिए, किस तरीके का बिजनेस पीरियड चल रहा है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। सपोज़ बूम पीरियड चल रहा है, मार्केट में बहुत तेज़ी है, तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टॉक होगा, ज़्यादा डेटर होंगे, इसलिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि अगर हम बात करें डिप्रेशन के टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, वहाँ पे डिमांड कम होती है, वहाँ पे इन्वेंट्री की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, डेटर्स भी कम होंगे और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो बिजनेस साइकिल क्या है, फ्लक्चुएशन कैसा चल रहा है, बिजनेस पीरियड कैसे चल रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द सीजनल फैक्टर्स। देखिए, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो सीजनल फैक्टर्स पे भी इफेक्ट करती है। ऐसी कंपनी जो कि पूरे साल थ्रू आउट द ईयर बिजनेस करती है, कॉन्स्टेंटली बिजनेस करती है और अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, खरीदती है, तो ऐसी कंपनी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सीज़न पे, क्योंकि वो तो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो कांस्टेंट होंगी ऐसी कंपनीज़ पे जो कि थ्रू आउट द ईयर काम करती हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जो कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में काम करती है, उनकी डिमांड किसी पर्टिकुलर सीज़न में होती है, तो वहाँ पर स्टॉक की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, किस टाइम? जिस टाइम सीज़न है, तो सीज़न के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और ऑफ सीज़न के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, राइट।